नमस्कार दोस्तों, आज का जो सवाल है वो गणेश भाई के द्वारा पूछा गया है। सवाल है, यदि एक गोलार्ध को गलाकर समान आयतन के 4 गोलक बनाए जाते हैं तो प्रत्येक गोलक की त्रिज्या किसके बराबर होगी। तो देखिए, सबसे पहले एक गोलार्ध है, तो ये हम गोलार्ध बना लेते हैं। ये एक गोलार्ध मान लेते हैं, अर्ध गोला। गोलार्ध मतलब आधा गोला, अर्ध गोला। ये आधा गोला है जिसकी ये त्रिज्या है, आर है। ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। तो ये जो त्रिज्या है ये आर है गोलार्ध की, और इसको गलाने के बाद 4 गोले बनाए जाते हैं। एक ये गोला हो गया, एक ये हो गया, दूसरा एक ये तीसरा हो गया, और ये एक चौथा हो गया। यानी समान आयतन के 4, मतलब जिनकी त्रिज्या जो है वो समान रहेगी, तो इनका आयतन भी जो समान होगा। तो इनकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ आर, कैपिटल आर। तो ये समान आयतन की, यानी गलाकर समान आयतन के 4 गोलक बनाए जाते हैं। तो 4 समान आयतन के गोलक हो गए जिनकी त्रिज्या हो गई आर। अब ये जो बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोलक की त्रिज्या किसके बराबर होगी। तो देखिए, इसका आयतन निकालते हैं गोलार्ध का। तो गोलार्ध के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई और आर की 3। तो यहाँ पे जो आर है ये स्मॉल है, आर क्यूब। अब देखिए, यहाँ पे इसका जो आयतन है गोलार्ध का आयतन, वो बराबर है 4 गोलों के आयतन के बराबर। तो 4, और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 गुणा पाई और गुणा में आर। तो यहाँ पे आर मानी है कैपिटल वाली, तो ये बड़ी आर और इसका क्यूब, आर क्यूब, ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए, अब हम काट लेते हैं। तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये R3 बराबर हो गया 4 दूनी 8, आर कैपिटल वाली। नए जो गोले बनाए हैं उनकी जो त्रिज्या है वो, अब उनकी त्रिज्या किसके बराबर होगी ये निकालना है। तो देखिए, आर जो है R3 8 बराबर क्या हुआ, जो गोलार्ध था उसकी त्रिज्या का क्यूब। ठीक है, अब इसे निकाल लेते हैं। आर का क्यूब बराबर हो गया, 8 को नीचे ले जाएंगे तो आर क्यूब बटा 8, 8 इसको लिखा जा सकता है। अब इस 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, तो आर क्यूब बराबर 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये जो क्यूब है वो कॉमन कर देते हैं, तो क्या हो गया, आर और बटा 2 और कॉमन में इसका क्यूब। ठीक है, तो आगे लिखा जा सकता है आर, कैपिटल आर का क्यूब, यानी जो गोले हैं उनकी जो त्रिज्या है उसका क्यूब बराबर है अर्ध गोले की जो त्रिज्या है उस बटा 2 का होल क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कट गया तो आर बराबर क्या हो गया, यानी कि ये जो गोले की त्रिज्या है वो होगी गोलार्ध की त्रिज्या बटा 2, यानी गोलार्ध की त्रिज्या का आधा जो है वो गोले की त्रिज्या होगी। और यही सवाल में पूछा है कि ये जो प्रत्येक गोलक की त्रिज्या किसके बराबर होगी। तो गोलार्ध की त्रिज्या का 1/2 होगी, यानी आधी होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। धन्यवाद।